Welcome to all of you guys on Medical Lab Tactics. I hope all of you will good. Today we will see very of the next case about the urinalysis series. So here is the option. You have a patient जिसको lupus erythematosus का condition है. Lupus erythematosus एक autoimmune disease, एक autoimmune disorder, एक autoimmune condition होती है जिसमें आपकी बॉडी के अगेंस्ट ही आपका अपना दफाई सिस्टम, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. उस पेशेंट का हमने यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन किया, यूसी ओवरी हमने जो पेशेंट है उसका प्रोसेस किया. फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन. हमें इस पेशेंट के यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन भी एबनॉर्मल मिला, केमिकल एग्जामिनेशन भी कुछ एबनॉर्मल मिला और स्पेशली माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में तो हर चीज खुल के सामने आ गई है. ऑल पैरामीटर्स एवरीथिंग इज जस्ट बी द एबनॉर्मल. फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें उसका कलर है वो काफी रेडिश मिला है. जब रेडिश कलर आपको यूरिन का मिलता है तो आपकी जो सोच है, आपकी अप्रोच है वो आरबीसीज की तरफ जाती है. ठीक है जी, हमें मिल गया. स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी काफी ज्यादा है, उसकी अपीयरेंस काफी क्लाउडी है. केमिकल एग्जामिनेशन की बात कर लें तो आपको केमिकल एग्जामिनेशन में एवरीथिंग इज जस्ट बी नॉर्मल, लेकिन जो ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, उनके कुछ ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन आरबीसीज ब्लड की अमाउंट ज्यादा मिली है. ये हमारा केमिकल एग्जामिनेशन अब नॉर्मल है. माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में एवरीथिंग आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, कास्ट, एवरीथिंग यू हैव फाउंड. आपको वहां पे आरबीसीज भी मिले हैं काफी अमाउंट में, डब्ल्यूबीसीज भी मिले हैं ट्रेस अमाउंट में, क्वांटिटी में. आपको वहां पे हाइलिन कॉस्ट भी मिली है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डब्ल्यूबीसीज एंड आरबीसीज. वहां पे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है. हमें केमिकल एग्जामिनेशन में प्रोटीन्स के भी कुछ ट्रेसेस मिले हैं. जब प्रोटीन्स आती हैं और आपके वहां पे ब्लड सेल्स आ जाए तो 99.99% चांसेस होते हैं कि आपके ब्लड के अंदर कॉस्ट आती है. अब कॉस्ट क्या होती है? जब डिफरेंट सेल्स प्रोटीन्स के साथ, प्रोटीन्स स्टिकी इन नेचर होते हैं, जब डिफरेंट सेल्स, ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड एनी ऑफ द अदर सेल, एनी ऑफ द क्रिस्टल जब प्रोटीन के साथ स्टक कर जाते हैं तो स्टकिंग की वजह से वो उससे छूट नहीं पाते. जब छूट नहीं पाते तो वहां पे एक मास सा बनना स्टार्ट हो जाता है स्टिकनेस की वजह से प्रोटीन्स के ऊपर. उसको आप कास्ट का नाम देते हैं. डिफरेंट टाइप्स होती है कास्ट की, लेकिन आपकी इस कंडीशन में पेशेंट की बॉडी के अंदर, पेशेंट के यूरिन के अंदर हाइलिन कॉस्ट आई है. सो दीज आर द कंडीशंस, these are the history of the patient, of the complete examination of the urine. So these are the 4 diagnostic conditions. What do you think, which one within these of that options? सो करेक्टनेस की तरफ जाने से पहले आपको 2 चीजें मैं बताता चलूं कि एक चीज होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड द सेकंड वन इज पाइलोनेफ्राइटिस. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब है कि ग्लोमेरुलस के अंदर किसी भी तरह का कोई डैमेज आया है, किसी भी तरह की कोई पोरस हुई है, पोरस फॉर्मेशन हुई है, पोर्स डैमेजनेस आई है. तो क्या होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर कि जब पीछे से ब्लड का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जब वो आगे आपकी मूवमेंट कैप्सूल के अंदर प्रेशर डालता है तो प्रेशर पे वहां पे सामने अगर डैमेज है, वहां पे पोर्स मौजूद है, तो प्रेशर की वजह से उस आपके ब्लड के अंदर जितने भी आरबीसीज हैं, स्पेशली आरबीसीज क्योंकि वो छोटे साइज के होते हैं, वो जल्दी से गुजर जाते हैं. जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं दे आर द लार्ज इन साइज देन रेड ब्लड सेल्स. सो वो भी क्रॉस करेंगे लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में होंगे, लिमिटेड क्वांटिटी में होंगे. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर जब हाई बीपी की वजह से प्रेशर ब्लड का आता है तो आरबीसीज उस ग्लोमेरुलो जो एरिया होता है, कंपोनेंट होता है नेफ्रॉन का, उसको क्रॉस करके आपके यूरिन में आना स्टार्ट हो जाते हैं. सेकंड वन इज पाइलोनेफ्राइटिस. पाइलोनेफ्राइटिस एक कंडीशन होती है कि जब आपकी किडनी के अंदर या मतलब कि रिप्रोडक्टिव एरियाज के अंदर. Second option is pyelonephritis. Pyelonephritis means the inflammation of the nephritis, of the nephrotic area of your kidney. अब पाइलोनेफ्राइटिस की बात कर लें तो पाइलोनेफ्राइटिस आप वहां पे हमेशा टर्म यूज करेंगे जहां पे अगर किसी माइक्रोब ने आके इन्फेक्शन किया, अटैक किया, वहां पे मल्टीप्लीकेशन हुई है, मल्टीप्लीकेशन को आप इन्फेक्शन कह देते हैं. सो मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, डब्ल्यूबीसी है, वहां पे फाइट हुई, फाइटिंग के बाद जो पल्स सेल्स हैं, जो डेड सेल्स हैं, वो आपके यूरिन में आना स्टार्ट हो गए. सो पाइलोनेफ्राइटिस में डब्ल्यूबीसीज की अमाउंट ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द फाइटिंग ऑफ द डेड माइक्रोब एंड द इम्यून सेल डब्ल्यूबीसी. सो दीज आर द 2 कंडीशंस. अब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं. वेरी फर्स्ट इज क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. सो मैंने भी बताया कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हमेशा आपकी यूरिन के अंदर आरबीसीज की अमाउंट ज्यादा होती है. सो अवर टुडेज आंसर इज अल्फा, नॉट चार्ली, नॉट डेल्टा, नॉट बीटा. Beta, delta and Charlie. In these conditions, RBCs will come, but WBCs will come in the more amount. So, very the first condition, glomerulonephritis, and the patient's report we found RBCs more than WBC. So, our today's alpha option is our correct answer.
chronic glomerulonephritis. Chronic is just to be the twisting term here. Acute and chronic, you should know about the difference between both of these. So chronic glomerulonephritis is a condition in which RBCs will come in your urine more than that of the WBC. WBC भी आएंगे, RBCs भी आएंगे, लेकिन RBCs की अमाउंट ज्यादा होगी. क्यों होगी? क्योंकि जब ग्लोमेरुलस है वहां पे ब्लड का प्रेशर लगता है, तो जब ग्लोमेरुलस यहाँ पे डैमेज है, यहाँ पे पोर्स बने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर की वजह से ज्यादा RBCs वहां पे एज अ फिल्ट्रेट यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएंगे. वहां पे फिल्ट्रेशन मिस्टेकनली इनसफिशिएंटली और इम्बैलेंस्ड वे में होगी. मतलब फॉल्सली वहां पे जो RBCs हैं वो आपके यूरिन के अंदर आना स्टार्ट होंगे. सो आफ्टर टुडेज डायग्नोस्टिक condition here is about the alpha chronic glomerulonephritis. We have discussed today about the two conditions, glomerulonephritis and pyelonephritis. In glomerulonephritis, RBCs will come in more amount, and in the pyelonephritis, WBCs will come in more amount because of the fight of the that microbe and the WBC. So I hope this case will productive for you guys. Thank you so much. See you soon in the next case.